राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह। मुख्यमंत्री ने की वर्दी भत्ते एवं मैस भत्ते में वृद्धि की घोषणा। पुलिसकर्मियों को सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सौगात। पुलिस का मूल मंत्र अपराध पर नियंत्रण, समाज में सुरक्षा और विश्वास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवानों का साहस, सेवा भावना और बलिदान अतुलनीय है। पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक वचन और जीवन का एक अर्थ है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी सही मायनों में समाज के असली नायक हैं। वे हर दिन, हर मौसम, हर चुनौती के बावजूद निरंतर सेवा में जुटे रहते हैं। हर संकट में सबसे पहले खड़े होकर जान माल की सुरक्षा करते हैं। शर्मा बुधवार को आरपीए में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड निरीक्षण के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रदेश के बहादुर पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। पुलिसकर्मी अपने जीवन को समाज की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए समर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर मोर्चे पर मुस्तैदी से डटी रहती है पुलिस। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की ढाल बनकर हमारी हिफाजत करते हैं। ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही समाज के हर वर्ग की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि अपराध रोकथाम, आपदा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण तथा सामाजिक समरसता बनाए रखने सहित पुलिस हर मोर्चे पर मुस्तैदी से डटी रहती है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना भी है। पुलिस और नागरिकों के बीच होना चाहिए नियमित संवाद। शर्मा ने कहा कि पुलिस और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद से आमजन में विश्वास के साथ अपराध पर प्रभावी नियंत्रण होता है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गांवों मोहल्लों में बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, जिससे लोगों को पुलिस के कार्यों को समझने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस को स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में जाकर कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। इससे युवाओं में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। पुलिस को शिकायतों के त्वरित निस्तारण और तकनीक के उपयोग से आपसी विश्वास को मजबूत करना चाहिए। 200 करोड़ रुपए से होगा पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गठन। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिसकर्मियों के हित में कदम उठा रही है। उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया जा सके। इसी दिशा में पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 10,000 पदों पर भर्ती को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं 5,500 नवीन पदों का सृजन किया गया है तथा इस वर्ष 3,500 नवीन पद सृजन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि पद्मिनी, कालीबाई व अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना हेतु पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम के गठन हेतु प्रथम चरण में 1,000 कांस्टेबल के नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। साथ ही पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग में कार्यरत लांगरियों के मानदेय में 10% की वृद्धि एवं 250 लांगरी पदों का सृजन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के पुलिस विभाग को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए इसी तरह नवाचार करती रहेगी। 350 करोड़ रुपए से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की होगी स्थापना। शर्मा ने कहा कि पुलिस मोबिलिटी के लिए लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं तथा आधुनिक उपकरणों के लिए 27 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र का क्रमोन्नयन एवं विस्तार कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित किए जाने के लिए नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इसी तरह 350 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना की जाएगी। इसी तरह पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने हेतु करीब 60 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने परेड ग्राउंड में परेड निरीक्षण किया।
समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारी एवं कार्मिकों को पुलिस पदक तथा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए गए। पुलिस महानिदेशक UR साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण के साथ ही आमजन को राहत मिल रही है। उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर बजट में की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, CLG सदस्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के वर्दी भत्ते को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने तथा पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता 2,400 रुपये से बढ़ाकर 2,700 रुपये करने की घोषणा की। श्री शर्मा ने कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को समय पर पदोन्नति देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। हमारी सरकार पुलिसकर्मियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। शहीदों की चिताओं पर मुख्य अतिथि महोदय मंच की तरफ बढ़ते हुए, साथ में हैं पुलिस महानिदेशक महोदय व डायरेक्टर RPA। आशाओं, उम्मीदों और सपनों से भरी ये पुलिस दिवस समारोह परेड सदे हुए जिंदादिल कदमों के साथ सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए 2021 बैच के यंग एंड डायनामिक IPS ऑफिसर अभिषेक अंडासु जावा मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण का अनुरोध करेंगे। IIT बॉम्बे से पास आउट अभिषेक देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी एक बार फिर गौरवान्वित हुई हैं। मुख्य दूसरी टोली आयुक्तालय जयपुर की सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह वाघेला इसकी कमान संभाल रहे हैं। तीसरी प्लाटून SDRF की प्लाटून कमांडर बलदेव बैरड़ के नेतृत्व में। चौथा दस्ता 4th RAC जयपुर का प्लाटून कमांडर राजेंद्र इसकी कमान संभाल रहे हैं। पांचवी प्लाटून GRP की सब इंस्पेक्टर सोमेंद्र के नेतृत्व में। छठवीं टोली हाड़ी रानी महिला बटालियन की प्लाटून कमांडर दीपमाला के नेतृत्व में। बीच में शान से लहराता राजस्थान पुलिस ध्वज प्लाटून कमांडर पुष्पेंद्र की अगुवाई में। सातवीं टोली RPA की जिसका नेतृत्व कर रही हैं सब इंस्पेक्टर गरिमा कविया। आठवां दस्ता ERT का प्लाटून कमांडर अश्विनी की अगुवाई में। नवीं टोली आयुक्तालय जयपुर की सब इंस्पेक्टर गीता इसकी कमान संभाल रही हैं। 10वां दस्ता आयुक्तालय दाहिने देख के वर्ड ऑफ कमांड के साथ मुख्य अतिथि को सलामी देती है 1 नंबर प्लाटून MBC खैरवाड़ा की सब इंस्पेक्टर जितेंद्र की अगुवाई में। दूसरा दस्ता आयुक्तालय जयपुर का सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। तीसरा दस्ता SDRF का प्लाटून कमांडर बलदेव बैरड़ के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए।
चौथी प्लाटून 4th RSC जयपुर की प्लाटून कमांडर राजेंद्र इसका नेतृत्व कर रहे हैं। पांचवी प्लाटून GRP की सब इंस्पेक्टर सोमेंद्र के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। महिला शक्ति के प्रतीक हाड़ी रानी महिला बटालियन की प्लाटून कमांडर दीप पाला के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। बीच में शान से लहराता राजस्थान पुलिस ध्वज प्लाटून कमांडर पुष्पेंद्र के नेतृत्व में। 7वीं प्लाटून RPA की सब इंस्पेक्टर गरिमा कविया इसकी कमान संभाल रही हैं। 8वां दस्ता ERT का प्लाटून कमांडर अश्विनी के नेतृत्व में। आयुक्तालय जयपुर की यह प्लाटून सब इंस्पेक्टर गीता के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। आयुक्तालय जयपुर पुलिस का यह दस्ता सब इंस्पेक्टर चंद्रभान के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देता हुआ। फिफ्थ RSC जयपुर की यह प्लाटून कमांडर प्रदीप के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देती हुई। एक्वेस्टेरियन स्कूल का अश्वारोही दल सब इंस्पेक्टर भगवत इसको लीड कर रहे हैं। इन जवानों के कदमों की आहट और इनकी हौसला अफजाई में बजी आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मानो संकेत दे रही हो कि मौसम चाहे धूप का हो या बारिश का, सर्दी हो या गर्मी, हमारा हौसला और हमारा परिश्रम राजस्थान पुलिस के कर्तव्यों को निभाने के लिए कटिबद्ध है। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। कदम कदम की नहीं, दिल से दिल मिलाकर चलो। कदम उठाओ जरा और मुस्कुराकर चलो। सूरज की मशालें थामे हुए जिस दम पे जवानी चलती है, फट जाते हैं बांध पहाड़ों के, धरती सैलाब। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थान पुलिस दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर राजस्थान पुलिस के अमर शहीदों के त्याग और बलिदान का स्मरण कर उन्हें पूरे पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस मौके पर मैं प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों, जवानों एवं पूर्व पुलिस कार्मिकों और प्रदेशवासियों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राजस्थान पुलिस ने गत 76 वर्ष की अपने गौरवशाली सफर में आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने दायित्वों का कर्मठता से निर्वहन किया है। मुझे ये बताते ये खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयत्नों से प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न शीर्षक के अपराधों को वर्ष 24-25 में काफ़ी नियंत्रित किया गया है। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर साइबर क्राइम, मादक पदार्थ के अवैध व्यापार पर भी रोकथाम के लिए विभाग के सभी अधिकारी जवान सतत प्रयत्नशील है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से प्रदेश में गठित एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एवं पेपर लीक रोकने के लिए गठित SIT द्वारा भी पिछले दिनों अच्छी कार्रवाई कर अनेक सफलताएँ प्राप्त की है। इस अवधि में सभी प्रकार के महत्वपूर्ण मेलों, त्योहारों, प्रमुख व्यक्तियों को दौरे आदि से संबंधित सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था संबंधित दायित्व को भी राजस्थान पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मुस्तैदी से निभाया गया है। मैं राज्य सरकार का आभारी हूं कि इस वर्ष की बजट घोषणाओं में विभाग को 500 वाहन, साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के लिए 350 करोड़, पुलिस थाना स्तर पर उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरण आदि के लिए 120 करोड़ तथा विभिन्न कार्यालय भवन आदि के लिए 272 करोड़ का बजट घोषणा की गई है। साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती के लिए 10,000 पदों पर घोषणा की गई है। निश्चय ही ये घोषणाएं प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विभाग को मदद करने के साथ साथ आमजन को भी राहत प्रदान करेगी। पुलिस दिवस के इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम सदैव आपके निर्देशन और मार्गदर्शन में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करते हुए जनमानस में पुलिस की विश्वसनीयता और कट्टरपंथा की पहचान और मजबूत बनाने में प्रयासरत रहेंगे। अंत में एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस मौके पर अपना सानिध्य प्रदान कर इस समारोह का गौरव बढ़ाया है।
राजस्थान पुलिस की पूरी टीम आगामी दिनों में भी और अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आमजन की सुरक्षा और अपराध पर नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। जय हिंद। डकैत जगन गुर्जर को गिरफ्तार किया व केशव गैंग की गतिविधियों पर अंकुश लगाया। श्री राममूर्ति जोशी, पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, आपने नागौर एसपी रहते हुए लाडनू व रतनगढ़ एमएलए को जान से मारने की धमकी देने वालों को गिरफ्तार किया। 2023 में रोहित गोदारा द्वारा विधायक को धमकी देने पर उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। हरियाणा के सुपारी किलर संदीप सेट्टी को के मामले में आपने खुलासा किया। श्री रतन सिंह, पुलिस अधीक्षक, इंटेलिजेंस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, आपने सीओ अंता 12 के प्रथम पोस्टिंग के दौरान पारदी गिरोह के अपराधियों की गिरफ्तारी तथा सीओ जैसलमेर के रूप में पाकिस्तान से तस्करी की 10 किलो अवैध हेरोइन जब्त की। प्रतापगढ़ एसपी के रूप में आपने कुख्यात लाला गिरोह का सफल गिरफ्तारी अभियान किया। श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, बुनियादी प्रशिक्षण के बाद कोटा शहर में पदस्थापित रहते हुए आपने हार्डकोर अपराधियों पर नकेल कसी। आरपीएम में आपने प्रशिक्षणार्थियों के लिए समर्पित रूप से कार्य करने पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2014-15 में आपको गृह मंत्री पदक मिला। श्रीमती अंजना मालवी, पुलिस निरीक्षक, सीआईडी एसएसपी जोन, उदयपुर, डबोक एयरपोर्ट उदयपुर में तैनाती के दौरान आपने उच्च स्तर की निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया और ऑपरेशन ईगल में भी आपने शामिल रह करके पुलिस मुख्यालय तक खुफिया सूचनाएं पहुंचाई। श्री करनी सिंह, कंपनी कमांडर, एसडीआरएफ, हाल सेवानिवृत्त, आपने सेवा काल में अपने ड्रिल प्रशिक्षक, आईईडी तथा रॉय ड्रिल प्रशिक्षण प्राप्त किया। आरपीटीसी जोधपुर में आउटडोर प्रशिक्षक के रूप में कंपनी कमांडर से कांस्टेबल के बेसिक व पीसीसी प्रशिक्षण में आपका कार्य सराहनीय रहा। श्री गंगा सिंह गौड, पुलिस उप निरीक्षक, तकनीकी सेल, एसएसबी, जयपुर, आपने 2005 से 14 तक मुख्यमंत्री सुरक्षा विंग में कुशलतापूर्वक कार्य किया। आपने जासूसी गतिविधियों का डेटा विश्लेषण कर कई बड़ी घटनाएं होने से रोकी। श्री रामावतार मीना, एएसआई, जयपुर ग्रामीण, आपने नियुक्ति से लेकर आज तक अपने पदीय कर्तव्यों का कर्तव्यपरायणता के साथ निर्वहन किया। समर्पित भाव से कार्य करते हुए 31 साल की सेवा में आपको उत्तम, अति उत्तम और सर्वोत्तम सेवा चिन्ह और डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया। श्री सरफराज मोहम्मद, सहायक उप निरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर, भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में 1.5 लाख के इनामी अपराधी राजू फौजी व अन्य को गिरफ्तार करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2021 में नीट अभ्यर्थी मामले में भी आपने राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। श्री प्रहलाद मीणा, हेड कांस्टेबल 98 सेकंड आरएसी, कोटा, मूल प्रशिक्षण के बाद आपने त्रिपुरा अगरतला में वरिष्ठ अधिकारियों के समस्त निर्देशों की गहरी रुचि व ईमानदारी से पालना की। श्री अखेराज, हेड कांस्टेबल 114 9th आरएसी, टोंक, आपने कोविड-19 के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जान की परवाह किए बगैर चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोविड वैक्सीन शिविर लगाए। गुजरात व राजस्थान विधानसभा में आपकी सेवाएं सराहनीय रहीं। श्री विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल 31, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण कर आपने मानेसर में एनएसजी कमांडो कोर्स किया। आप 1995 से 2005 तक सीएम सिक्योरिटी में रहे। 2011 में आपको मुख्य संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया। आप आरपीएफ में आउटडोर के प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री हरिकिशोर शर्मा, हेड कांस्टेबल नंबर 117, सीआईडीसीबी, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, इन्वेस्टिगेशन यूनिट में सेवा करते हुए 1998 में बापोहा जिला 12 में धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी व सबूत जुटाने में आपका महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान रहा और राजेंद्र मृदा अपहरण मामले में भी आपका सराहनीय सहयोग रहा। श्री पूरन मल, कांस्टेबल 170, जिला जयपुर ग्रामीण, आपने बीकानेर व जयपुर ग्रामीण में पदस्थापन के दौरान कई वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको उत्तम, अति उत्तम व सर्वोत्तम सेवा चिन्ह के अलावा डीजीपी डिस्क से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्री प्रकाश चंद, कांस्टेबल चालक, सीआईडीसीबी, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, आप एडीजी क्राइम की विशेष टीम का हिस्सा रहे, जहां आपने अलवर में 10,000 के इनामी बदमाश अमित शर्मा रेहानी को गिरफ्तार करने व 1 किलो से ज़्यादा अफीम व 89 किलो डोडा चूरा बरामद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री सलीम खान, कांस्टेबल नंबर 510, सीआईडीसीबी, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, आपने जयपुर के चर्चित राजेंद्र मृधा अपहरण कांड में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने अखिल भारतीय पुलिस गेम्स में कई सालों तक बास्केटबॉल के खिलाड़ी के रूप में भाग लिया। 29 वर्ष की सेवाओं पर हमें आपके गर्व है।
श्री ओम प्रकाश सिरबी, कांस्टेबल 245 पुलिस नियंत्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर। पदस्थापन के दौरान आपने गंभीर साइबर अपराधों का मोबाइल डाटा एनालिसिस कर कॉल ट्रेसिंग करना, अपराधियों के मूवमेंट मैप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री हरगोविंद, कांस्टेबल 322 एसओजी जयपुर। एसओजी में अपनी नियुक्ति के दौरान आपने हथियार, मादक पदार्थों व एफआईसीएन की तस्करी से संबंधित मामलों की जांच व पता लगाने में भूमाफियाओं के 8 सदस्यों की संपत्ति जब्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बारी है मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाने की। सबसे पहले आमंत्रित हैं श्रीमती मालिनी अग्रवाल। 1994 बैच की संवेदनशील आईपीएस ऑफिसर, वंचित वर्ग, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाकर न सिर्फ आपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, बल्कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उनके आंगन में खुशियां लौटाई। श्री प्रफुल्ल कुमार, आईजीपी विजिलेंस 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी। आपने धौलपुर में दस्यु उन्मूलन, कोटा सिटी में कोचिंग छात्रों की समस्याओं के लिए अभिनव पहल और बीकानेर में मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के जरिए उल्लेखनीय कार्य किया। डॉक्टर प्रीति चंद्रा, डीआईजीपी ट्रेनिंग 2008 बैच की आईपीएस ऑफिसर। आप महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों के लिए समर्पित भाव से कार्य करती रही हैं। बूंदी एसपी के रूप में देह व्यापार में फंसी किशोरियों को समाज की मुख्यधारा में लाकर आपने सराहनीय कार्य किया। श्रीमती राशि डोगरा डूडी, 2012 बैच की आईपीएस ऑफिसर। आपने ईरानी गिरोह जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों पर शिकंजा कसा, साइबर अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया। जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमानुएल मैक्रो की संयुक्त यात्रा को सफलतापूर्वक संपादित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद कुमार जी, महानिदेशक पुलिस श्री उत्कल रंजन साहू जी एवं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस बल के हमारे जाबाज सिपाही बंधुओं, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी पुलिस अधिकारियों, जवानों, उनके परिवारजनों और समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन प्रदेश के उन बहादुर पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जो अपने जीवन को समाज की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्पित करते हैं। इस अवसर पर मैं उन शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही मैं राजस्थान पुलिस के सभी जवानों और अधिकारियों को उनके अथक परिश्रम, निष्ठा, समर्पण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही समाज के हर वर्ग की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। भले ही वह अपराध रोकथाम हो, आपदा प्रबंधन हो, यातायात नियंत्रण हो या सामाजिक समरसता बनाए रखना हो, पुलिस हर मोर्चे पर मुस्तैदी से डटी हुई है। तपती गर्मी हो या सर्द रातें हों, हमारे पुलिसकर्मी हर तरह की परिस्थिति में, हर मुश्किल में रक्षा करते हैं। पुलिसिंग का महत्व केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, ये समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करती है। हम सब रात को इसलिए चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी रात भर जग जग करके चौकसी करते हैं। जब हम त्योहारों का आनंद ले रहे होते हैं तो हमारे पुलिसकर्मी बंधु अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। ये समाज की ढाल बनकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं। पुलिस और समाज के बीच का रिश्ता विश्वास और सहयोग का होना चाहिए। इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। मेरा मानना है कि पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद होना चाहिए। सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम जैसे गांव और मोहल्लों में बैठकों का आयोजन लोगों को पुलिस के कार्यों को
समझने में मदद करेगा। और हम जितना संपर्क हमारा आम जन में रहेगा, अपराधियों में भी उतनी लगाम लगेगी, क्योंकि हमारे संपर्क के माध्यम से कई बातें हमारे पास आती हैं, उनमें बहुत बड़ी मदद हमको मिलती है। पुलिस को स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में जाकर कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। इससे युवाओं में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लानी चाहिए। शिकायतों का तुरंत निपटारा और तकनीक का उपयोग जैसे ऑनलाइन FIR और हेल्पलाइन आपसी विश्वास को मजबूत करेंगे। पुलिस कर्मियों को संवेदनशीलता और मानवाधिकारों का प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वे आम लोगों के साथ अधिक सहानुभूति व सम्मान के साथ व्यवहार करें। समाज को भी पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हमें अपराधों की सूचना देने, नियमों का पालन करने, पुलिस के प्रयासों को सराहना करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हमारी सरकार भी पुलिस कर्मियों के हित में कदम उठा रही है, उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है, ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया जा सके। आज इसी कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को कुछ दी जाने वाली सुविधाएं हेतु भी मैं कहना चाहूँगा, उनकी भी मैं घोषणा करना मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मियों को बढ़ती भत्ते के जो 7,000 रुपये से बढ़ा करके 8,000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता भी 2,400 रुपये से बढ़ा करके 2,700 रुपये किया जाएगा। सभी को जानकर हर्ष होगा कि पुलिस बल के साथ ही जनसेवा के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से जेल कर्मियों, होमगार्ड्स, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ, वन कर्मियों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों भी देय भत्तों में वृद्धि प्रस्तावित है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के कांस्टेबलों से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों को राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। मैं घोषणा करता हूं कि इन पुलिस कर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस कर्मियों के समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे हमारे पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा रहे तथा वे अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो, इसका ध्यान रखना हमारा भी कर्तव्य है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपकी जो परेशानी है वो हमारी परेशानी है। निश्चित रूप से आपकी हर परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जो अच्छा काम करते हैं, उनके लिए भी हमने प्रावधान करने जा रहे हैं कि अच्छे काम करने वालों को और प्रोत्साहित कैसे किया जाए, जिससे उनको मनोबल के साथ काम कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले करीब 1.25 साल में पुलिस कर्मियों के कल्याण और प्रभावी पुलिसिंग के लिए अनेक पहल की हैं। पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से पुलिस में 5,500 नए पदों का सृजन किया गया है। इस वर्ष भी 3,500 नए पद सृजित किए जाने प्रस्तावित हैं। पद्मिनी, कालीबाई व अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना हेतु पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम के गठन हेतु प्रथम चरण में 1,000 कांस्टेबल के नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। पुलिस की नई इकाइयां हेतु 250 लांगरी पदों का सृजन किया गया है। साथ ही पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग में कार्यरत लांगरियों के मानदेय में 10% की वृद्धि भी की गई है। पुलिस मुख्यालय से पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने हेतु करीब 60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। पुलिस मोबिलिटी हेतु लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहनों का उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस कर्मियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 27 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण
का क्रमोन्नयन एवं विस्तार कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित किए जाने हेतु नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 350 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। हमारी सरकार प्रदेश के पुलिस विभाग को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए इसी तरह के नवाचार करती रहेगी। मैं पुनः राजस्थान पुलिस के उन सभी वीर जवानों को सादर नमन करता हूं जिन्होंने कर्तव्य की बेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके साहस और बलिदान और सेवा भावना की कोई तुलना नहीं हो सकती। वे हमें ये सिखा गए हैं कि पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक वचन और एक जीवन का अर्थ बन जाती है। आप सभी पुलिसकर्मी हर दिन, हर मौसम, हर चुनौती के बावजूद निरंतर सेवा में जुटे रहते हैं। आप सही मायने में समाज के असली नायक हैं। आप केवल अपराध से ही नहीं लड़ते बल्कि समाज को जोड़ने का काम भी करते हैं। हर संकट में सबसे पहले खड़े होकर जान माल की सुरक्षा करते हैं। आज इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को पुलिस के साथ सहयोग एवं समन्वय का संकल्प लेना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपका जिस तरह से आमजन में विश्वास है, आमजन के विश्वास के साथ एक जनता के अंदर जो एक आपका प्रभाव है और आपका विश्वास के साथ ही आपका प्रभाव बनता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जनता के बीच में जिस तरह से समन्वय अगर जितना मजबूत होगा उतना ही हम अपराधों पर कंट्रोल भी कर पाएंगे। समाज और पुलिस एक दूसरे के पूरक हैं। हम जितना पास आएंगे उतना ही मजबूत और सुरक्षित हमारा राजस्थान बनेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन पदक पाने वालों को, सम्मान होने वालों को, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी जो भाव और भावना है, निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह से हमारे इस सुरक्षाकर्मी, हमारे पुलिस, हमारे अधिकारी सभी के साथ पूर्ण रूप से उनके कार्य योजना के हिसाब से हमारी जो आवश्यकता है, निश्चित रूप से आधुनिक तरीके से जो हम अपराध पर कंट्रोल पा सकते हैं, उन सारी बातों को हम निश्चित रूप से जोड़ते हुए उस पर काम करेंगे। अंत में इतना ही, आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हिसाब से कि मुख्य अतिथि महोदय को मोमेंटो प्रदान करें। 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का स्मृति